जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु हर जी। पल का हर सांस का शुक्राना, हर पल का हर सांस का हर शुक्राना, दुख का हर सुख का शुक्राना, हर सुख का शुक्राना, अमृत वेला सत्संग बख्शने का शुक्राना, जल को लंगर को भोग लगाने का शुक्राना, आई हुई संगत का शुक्राना, आई संगत का शुक्राना, सेवादारों का शुक्राना, सेवादारों का शुक्राना, छोटे छोटे बच्चों का शुक्राना, लख लख शुक्राना। आज जब सुबह शिवालिंगा को जल दिया तो 2 मिनट के ध्यान में सबसे पहले अन्नू दीदी एंड परिवार को सबको देखा कि आज आए हैं और आ गए। फिर थोड़ी देर बाद ऐसे ही ध्यान में आया कि आज आशिमा दीदी भी आएंगे, फिर अपने आप वो भी थोड़ी देर में आए। कल सत्संग में 5 मिनट का ध्यान में लव अंकल को देखा, थोड़ी देर बाद वो भी आए। फिर आज थोड़ा से ध्यान में देखा है कि आज रितु दीदी बहुत ही जल्दी सत्संग प्लान कर रहे हैं अपने घर पे, पता नहीं कर रहे हैं कि नहीं, ऊपर गए हैं। ध्यान वही है, कनेक्शन हम सबका हमारे रब के साथ। रोज महाराज यही कहलवाते हैं कि ध्यान लगाया करें, सिमरन किया करें। सिमरन में जो भी दिखाई देता है सब सच होता है। सिमरन में ही प्रभु के दर्शन प्राप्त होंगे। सिमरन से ही हम लोग पॉजिटिव होते जाएंगे। सिमरन से ही हमारा कनेक्शन महाराज के साथ बढ़ता जाएगा। सिमरन से ही हम जिंदगी में अपनी अरदासें कबूल करवा पाएंगे। सिमरन सिमरन बहुत बड़ी ताकत है संतों जी, बहुत बड़ी। 5 मिनट ही सही बस सिमरन किया करें, अकेले ही सही, कभी भी किसी भी समय। रात को सोते वक्त भी सिमरन हो सकता है, अपने बेड पे आने के बाद भी सिमरन हो सकता है, सुबह उठते ही बिना नहाए धोए भी सिमरन हो सकता है। सिमरन का कोई समय नहीं है। जब भी मौका मिले सिमरन करो। किचन में खाना बनाते बनाते 5 मिनट वहीं बैठ जाए और सिमरन कर लो। सिमरन का कोई समय नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। सिमरन किया करो। संतों जी महाराज ने तो हम सबको अपने चरणों में ले लिया, बस बाकी हम सबको आगे अपने आप चलना है। हम सबको अपने साथ खुद बैठना है। हम सबको महाराज के साथ बैठना है 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, जितना समय दे सके उतना अच्छा। सारे जवाब मिलते हैं, सारे जवाब देते हैं महाराज, सारे सवालों का जवाब देते रहेंगे महाराज, हर पल हर क्षण। 5 मिनट के लिए बैठ जाएं, सिमरन करें, और कोई भी सवाल है आपके मन में वो करके बैठें, देखिए उसका जवाब मिलेगा आप सबको। किसी न किसी संगत का फ़ोन आ जाएगा, आप सब फेसबुक्स पे होंगे, फेसबुक्स पे, इंस्टाग्राम्स पे, गुरु जी के ग्रुप पे, किसी से भी कहीं से भी कोई ना कोई उसी मैसेज का जवाब आपको मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा जवाब। सिमरन सिमरन बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। गुरु महाराज ने हम सबको अपने चरणों में ले लिया, हम सबको। चुनते वो हैं, चुनेंगे वो हम सबको। उसके बाद हम सबको अपने आप को संभालना है, निंदाओं से दूर रहना है। अमृत वेला घर करके गए हैं तो किसी से कहना नहीं है, बस अमृत वेला गए थे। ईर्ष्या नहीं करनी किसी से भी, हमें अहंकार नहीं करना, हमेशा नीवा रह के रहना है। कई गुरुद्वारों के दरवाजे छोटे होते हैं, उसका यही कारण होता है कि झुक के रहना है हमें जीवन में, हमेशा हाथ जोड़ के रहना है हमें जीवन में, हमेशा, हर पल हर क्षण हर क्षण श्रद्धा प्यार को बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। हम सब क्यों बैठे हैं यहाँ पे? सिर्फ अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए, सिर्फ मन की शांति के लिए। आज रईस से रईस बहुत पैसे वाले लोग हैं,
वो भी क्या ढूंढ रहे हैं? मन की शांति। आज गरीब से गरीब है, वो क्या ढूंढ रहा है? मन की शांति। आज हम सब लोअर मिडिल क्लास लोग क्या ढूंढ रहे हैं? मन की शांति। मन की शांति कहाँ प्राप्त होएगी? सिमरन से। मन की शांति कहाँ प्राप्त होएगी? प्रभु के चरणों से। सेवा, सत्संग, सिमरन सब कुछ संभालना है। सेवा देने वाले महाराज हैं, सेवा लेने वाले महाराज हैं। बड़ी ही सुंदर एक व्याख्या है कि कोई इंसान की ताकत नहीं है कि कोई किसी को ले सके या दे सके। सिर्फ जरिए होते हैं हम सब एक दूसरे के जरिए। महाराज ये कण कण की जो माला है ना, वो बनाते जा रहे हैं। सफ़ेद मोती, सब सफ़ेद मोती इकट्ठे होते जा रहे हैं। उसमें से जो भी काला मोती है, जो भी नेगेटिव है, जो इसकी सोच नहीं है, जो निंदाओं में है, वो काला मोती थोड़ा सा पीछे हो जाता है। फिर सफ़ेद मोती आके जुड़ता जाता है। हम सब एक दूसरे के जरिए, हम सब का कल्याण किसी न किसी के घर पे होना है। हम सब का कल्याण किसी न किसी के घर पे होना है, या बड़े मंदिर में होना है। सत्संगों में जा जाके कल्याण होना है। किसका कब नंबर आना है, कब उसके कर्म धुल जाने हैं, वो सिर्फ प्रभु जानते हैं। वो सिर्फ हमारे महाराज जानते हैं। एक सुप्रीम पावर है, एक सुप्रीम एनर्जी है, एक सुप्रीम लाइट है। बहुत बड़ी रोशनी है। बस हम सबको श्रद्धा बढ़ाती जानी। एक फूल ही चढ़ा दें श्रद्धा से, बस वो भी बहुत है। अपने ही घर पे हम सब स्वरूप के आगे बैठ के एक फूल चढ़ा दें, 10 मिनट श्रद्धा से बैठ जाएं, बस वही बहुत है। जीवन में सत्संग ही सत्संग है। जीवन में रोजाना के सत्संग है। हम सबकी, हमारी तो मोह माया यहाँ अटक गई है। हम तो दोस्ती हो गई महाराज के साथ, प्यार हो गया, नशा हो गया, बंदगी हो गई। अब तो मोह माया अटक गई है यहाँ पे। अरदास की ताकत को समझे, एक बहुत ही प्यारी संगत है। सब संगत प्यारी होती है। उस संगत ने चलिया संभाला, उस संगत के दादाजी के घर पे ही गुरुद्वारा था। उन्होंने अपने घर पे ही गुरुद्वारा बना दिया था। कहा जाता था उस समय में कि उस संगत की, उसके दादाजी की हर अरदास कबूल होती है। क्योंकि उनका कनेक्शन रब के साथ बहुत अच्छा था। सबका कनेक्शन अच्छा होता है, सबकी अरदास कबूल होती है। मगर कुछ संगत की जब श्रद्धा एक पार हो जाती है, भक्ति एक पार हो जाती है, तो उसकी हर अरदास कबूल होनी शुरू हो जाती है। कहना था उनके परिवार में, संगतों का कहना था कि इनकी हर अरदास कबूल होती है। अच्छी एज हो गई उनकी। एक दिन सुबह अमृत वेला पे बैठे थे, उठे, अपनी तकलीफ में, अपने कुछ एक रोग में थे वो उस वक़्त। वो उठ के आए और महाराज के चरणों में एक छोटी सी उन्होंने अरदास लगाई कि हे महाराज, मुझे उठा ले। और आप यकीन नहीं मानेंगे, वो वहीं के वहीं गिर गए। वो उठे ही नहीं फिर, क्योंकि उन्होंने कह दिया, क्योंकि उन्होंने अरदास लगा दी कि हे प्रभु, मेरी अरदास है कि मुझे उठा ले। और वही पूरे हुए। महाराज ने सीधा अपने चरणों में बुलाया उनको। इसका मतलब यह है कि कोई भी अपने मुंह से कोई भी चीज़ गलत ना निकाले, कुछ भी नहीं। हम निकालते कुछ हैं, संगतें ले कुछ लेती हैं, इंसान कुछ ले लेता है। खासकर हम सबके परिवार, हम कहना कुछ चाहते हैं, वो ले कुछ लेते हैं। हम सबको वही कहना है जो अच्छा है हमेशा। कौन सी अरदास कब कबूल हो जाए, कौन सी बात कब कबूल हो जाए, हमें भी नहीं पता।
हमें भी नहीं पता। बस अरदास लगाते रहें, अरदास लगाते हैं। गुरु महाराज हमारे कहते हैं कि मंगो नहीं मन्नो। इसके बहुत सारे मतलब हैं, बहुत सारे मतलब हैं इसके। अब किसका क्या मतलब है वो हम सबकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि पहले मानो अच्छी तरह कि मैं कौन हूँ। पहले मानो, पहले भरोसा करो, पहले पूरा विश्वास करें हम सब कि ये कौन है, फिर मांगे। और शायद फिर मांगने की ज़रूरत भी ना पड़े, शायद फिर मांगने की ज़रूरत भी ना पड़े। फिर तो मन में बात आएगी और पूरी हो जाएगी, अपने आप पूरी हो जाएगी। फिर तो बात, फिर मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और मांगना भी पड़े तो मांगे, हम सब मांगे। मांगना ही एक अरदास है, मांगना ही अरदास है। मगर अरदास किस तरीके से लगानी है, अरदास क्या कहना है, अरदास में क्या होना चाहिए, वो हम सबको समझना है कि अरदास किस प्रकार की होनी चाहिए, अरदास में कितनी भीख होनी चाहिए, अरदास में कितनी श्रद्धा होनी चाहिए, अरदास में कितना प्यार होना चाहिए, अरदास में कितना नशा होना चाहिए। तब अरदास कबूल होती है संतों जी, और तब अरदास कबूल होगी। महाराज ने हम सबको अपने चरणों में कर्म धोने के लिए ही बिठाया है, हम सबको। तो कर्म अच्छे करके ही आगे चलें हम सब, कर्म बुरे करके नहीं। क्योंकि हम बहुत खुश नसीब हैं कि आज हम इन महाराज के चरणों में बैठे हैं। जितना समय बिता सकते हैं महाराज के साथ बिताएं, जितना समय हो सकता है महाराज के चरणों में बिताते रहें। सब कुछ प्राप्त होगा, हर अरदास कबूल होएगी, हर अरदास। जीवन में सत्संग ही सत्संग है, सत्संग ही सत्संग है। क्या सत्संग सुनाए, अब क्या सत्संग सुनाए। जीवन में सत्संग ही सत्संग है संगतों जी। आज सृष्टि दीदी का बर्थडे है, जन्मदिन की लख लख बधाई आपको, बहुत लख लख बधाई। जन्मदिन से सच में लेख बदले जाते हैं, सच में लेख बदले जाते हैं। मैं आपके सामने बैठा हूँ, एक बहुत ही छोटा इंसान, बहुत ही अज्ञानी इंसान बैठा है आपके सामने, जिसके लेख सारे लेख उसके बर्थडे 2019 से बदले गए। 2019 से सारे लेख बदले गए। सोनिया आंटी सेक्टर 45 में सॉरी, उनके घर पे महाराज ने मेरे सिर पे हाथ रखा। उनके घर में सुबह अमृत वेला सत्संग पे महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा। उनके घर अमृत वेले सत्संग में महाराज ने ब्लेस किया। यस, हम सबको इस चीज़ का फ़ख्र होना चाहिए, हम सबको इस चीज़ का अहंकार होना चाहिए कि हम सब ब्लेस्ड हैं, हम सब ब्लेस्ड हैं। हम सबको ये कहने में शर्माहट नहीं, अहंकार होना चाहिए इस चीज़ का कि हम सब ब्लेस्ड हैं। क्योंकि गुरु महाराज ने हम सबको अपने चरणों में लिया है, तो हम सारे ब्लेस्ड हैं, खुश नसीब हैं हम सब लोग कि हम सब यहाँ बैठे हैं। बहुत बुरा समय देखने के बाद, बहुत बुरा समय देखने के बाद, ज़िंदगी में सब कुछ खोने के बाद, नाम खोया सबसे पहले, इज्जत खोई, शोहरत खोई, पैसा खोया, कर्मा खोया, दोस्त खोए, परिवार खोए, अपने खुद के रिश्तेदार, अपना खुद का परिवार खोया, सब कुछ खो दिया, सब कुछ। और फिर जब महाराज सिर पे हाथ रखते हैं, सब कुछ 100 गुना प्राप्त होता है, सब कुछ 100 गुना करके प्राप्त किया। आज इतना बड़ा परिवार दे दिया मुझको, इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा परिवार जिसकी कोई गिनती नहीं है। हर रोज नया रूप है, हर रोज इस परिवार का नया रूप है। हर रोज कर्मा दिया, पैसा दिया, नाम, शोहरत, इज्जत, अपने खुद के हुनर खो जाते हैं इंसान। जब बुरा वक्त आता है तो खुद का हुनर, 50 साल से उसका हुनर है कि वो पेंटर है,
50 साल से वो एक ही बिजनेस कर रहा है। अगर जब समय बुरा आता है तो 50 साल का बिजनेस खत्म हो जाता है, उसको रास नहीं आता। 50 साल के बाद जब वो पेंसिल उठाता है तो उससे पेंटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि उसका खुद का हुनर खो जाता है। और जब महाराज की बख्श होती है तो अपना हुनर फिर अपने आप वापस आ जाता है। मैं अपना हुनर तक भी खो गया था। कई लोगों को महाराज ने बख्शा कि कई लोगों को हील कर सका मैं, कई लोगों को हील कर सका। हीलिंग पावर्स दी महाराज ने, कई लोगों को हील करने की शक्ति दी। 4 साल 5 साल 10 साल से इसी में रहे हम कि कई प्रॉब्लम्स ठीक हो सकी, मगर जब समय बुरा आया तो मैं अपने आप को ही हील नहीं कर सका, मैं अपने आप को ही ठीक नहीं कर सका, क्योंकि मैं खुद ही डिप्रेशन में चला गया। हम खुद ही फंस जाते हैं, हम खुद ही खत्म हो जाते हैं जब समय बुरा आता है। जब समय आता है तो फिर अपने आप सब ठीक होना हो जाता है, अपने आप ठीक होना शुरू हो जाता है, अपने आप ठीक होना शुरू हो जाता है। 2019 में जब महाराज ने सब कुछ बख्शा, 2019 में जब महाराज ने सब कुछ बख्शा, तो जनवरी में 2020 में केरला जाना हुआ। बहुत सुंदर सत्संग है, बहुत ही पर्सनल सत्संग है जो आज शेयर करने का आदेश हुआ महाराज का। 2020 में जब मंदिर जाना हुआ, शिवा मंदिर की सेवा बख्शी हुई है महाराज ने, तो रात के 2 बजे के आसपास मंदिर जाना होता है। रात के 2 बजे के आसपास एक अच्छी एज वाले संगत नीचे बैठे थे। जब वो नीचे बैठे थे तो मैंने अंदर घुसे तो मैंने पूछा केरला की लैंग्वेज में कि क्या हुआ आपको। तो उन्होंने कहा मैं चल नहीं सकता और आज बहुत इच्छा है कि शिवा मंदिर की परिक्रमा करी जाए, इसलिए यहीं बैठा हूँ अभी। मैंने कहा क्या हुआ। उन्होंने कहा गोडों में बहुत तकलीफ है। मेरे हाथ में कुछ मंदिर के बर्तन थे, मंदिर की कुछ चीज़ें थी। मैं उनके साथ 10 मिनट बैठा, 15 मिनट बैठा, अभी लगा के समय है 2 बजे से लेके 2:15 तक उनके साथ बैठा और कोशिश करी कि शायद कुछ चल पाए। हम कौन होते हैं, हम तो कोई भी नहीं होते। कोशिश करी और 2:20 तक जितनी कोशिश हो सकी वो करी और चल पड़ा। जब सेवा पे आगे महाराज ने सेवा बख्शी, 4 बजे के आसपास जब घंटियां बजी, शिवालिंगा की पूरी परिक्रमा होती है मंदिर में। जब परिक्रमा होनी शुरू हुई तो क्या देखते हैं कि वही वाली संगत, वही वाले इंसान बहुत तेज साथ में परिक्रमा कर रहे हैं, बहुत तेज। जय गुरु जी। तो मैं देख के उनको बहुत खुश हुआ। महाराज ने हाथ में लालटेन दी हुई थी, लालटेन लेके चल रहे थे। मैं उनको देख के बहुत खुश हुआ। 5 बजे के आसपास जब परिक्रमा पूरी होती है, हाथियों के साथ परिक्रमा पूरी होती है, 5 बजे के आसपास जब मैंने उनसे पूछा केरला की लैंग्वेज में, मैं कहा आपको इतनी तेज परिक्रमा करते हुए देख के बड़ा अच्छा लगा, आपकी तकलीफ कैसी है। तो उन्होंने बड़े ही उससे प्यार से कहा, कहते कैसी तकलीफ। मैंने कहा आपके गोडों में कुछ तकलीफ थी, सुबह आप चल नहीं पा रहे थे, रात के 2 बजे के आसपास। तो उन्होंने कहा कि मैं तो सुबह 4 बजे मंदिर आया हूँ, 2 बजे तो मैं आया ही नहीं था। मैंने 2-3 बार उनसे पूछा रात के 2 बजे आप यहाँ बैठे थे, कहते नहीं मैं तो 4 बजे आया हूँ, मैं तो 2 बजे आया ही नहीं। तो तब समझ में आया, तब वो एक मैसेज मिला, तब एक जवाब मिला कि अपने खुद की जो हुनर महाराज ने पिछले कई सालों से बख्शे हुए हैं,
हील करने के, शायद वो वापस आ गई है। शायद वो वापस आ गई है कि जिसको हम भूल गए थे। जब समय बुरा आया तो वो हम भूल गए थे कि हम कुछ कर सकते हैं या महाराज हमसे कुछ करवा सकते हैं। ना वो इंसान सुबह आया, ना वो उसको कोई दिक्कत थी, ना प्रॉब्लम थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो महाराज जानते हैं। वो तो एक मैसेज देना था कि जब महाराज देते हैं तो सब कुछ देते हैं। बहुत पुरानी कहावत है, जब देता है रब तो छप्पड़ फाड़ के देता है। ये सच है, सब कुछ देता है। फिर वो छोटी जॉब, छोटा पैसा, छोटा काम, छोटी इज्जत, छोटा परिवार नहीं, सब कुछ 100 गुना बरस के देता है, 100 गुना बरस के। जितना बड़ा दुख उससे कई गुना बड़ा सुख। जब सुख आता है तो सारे दुख भूल जाते हैं, सारे दुख भूल जाते हैं। जितनी बड़ी परीक्षा उससे कई गुना बड़ा कल्याण। जब कल्याण होता है तो सारी परीक्षाएं हम सब भूल जाते हैं। कोई दुख नहीं है जीवन में, कोई दुख नहीं होता, सिर्फ परीक्षाएं होती हैं, सिर्फ परीक्षाएं। ये छोटी परीक्षा है, बड़ी परीक्षा है, क्लास 2nd की, क्लास 3rd की, बोर्ड के एग्जाम्स की, कॉलेज की, आगे डिग्रीज की, ये सब परीक्षाएं हैं। जितने आगे बढ़ते जाएंगे परीक्षा और कड़क होती जाएगी। ये सिर्फ परीक्षाएं हैं, ये सिर्फ आगे 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 बढ़ती जाएगी। 12th क्लास में ABCD नहीं सिखाया जाता, परीक्षा बड़ी ही होएगी, कठिन ही होएगी परीक्षा। सब परीक्षाएं हैं ये। जैसे जैसे एज बढ़ेगी, जैसे जैसे महाराज हमें अपने चरणों में लेते जाएंगे, परीक्षा कठिन होती जाएगी। मगर घबराना नहीं है हमें उन परीक्षाओं से, बिल्कुल घबराना नहीं है। सिर्फ परीक्षा है, थोड़े दिन की, शायद 1 घंटे की, शायद कुछ ही दिनों की, वो सिर्फ परीक्षाएं हैं। जब श्रद्धा से हम सिर झुका देंगे, श्रद्धा से, प्यार से सिर झुका देंगे और हर गुनाह की माफी मांग लेंगे, वो वहीं खत्म हो जाएगी परीक्षा। परीक्षा का कोई समय नहीं है। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, आज 20 साल हो गए, हम भोग रहे हैं, कितने अमृत वेले आ गए, भोग रहे हैं। इसका कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं। 1 मिनट में अरदास कबूल होती है, 1 मिनट में परीक्षा खत्म होती है। 1 मिनट अगर नहीं पा रहे हैं तो हमारे अंदर ही कमी है। अगर परीक्षा और बढ़ती जा रही है तो हमारे अंदर ही कमी है। महाराज के साथ बैठे हम सबका जवाब मिलेगा। सेवा, सत्संग, सिमरन सब संभाले। जय गुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना। अनंतम शुक्राना। जय गुरु।